होप आप सभी स्वस्थ होंगे इस पैंडेमिक में। देखिए आज का हमारा टॉपिक है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अभी हम लोग इस सेशन में प्लेस वैल्यू भी पढ़ेंगे और एक्सपेंडेड फॉर्म भी पढ़ेंगे, यानी विस्तारित रूप। ठीक है, तो फेस वैल्यू का हिंदी अर्थ हम लोग देखिए तो क्या होता है, जातीय मान। क्या होता है, जातीय मान। कैसे कोई भी नंबर हो तो कैसे इसका हम लोग फेस वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। जैसे मान लीजिए ये आपके पास 9 आपका 2 नंबर हुआ 9 ये 99। अगर इसका कहा जाए इसका फेस वैल्यू निकालिए तो हम कैसे निकालेंगे इसका फेस वैल्यू। तो देखिए फेस वैल्यू में क्या होता है ना, जो नंबर है उसका वही। जैसे 9 का फेस वैल्यू 9, इस 9 का फेस वैल्यू 9। यानी जाति मान बोले तो 9 का जाति मान 9, 9 का जाति मान 9। यानी जाति मान में नंबर का कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर 9 का अगर पूछ दिया है जाति मान तो उसका वही जात होगा। यानी उसका चेहरा देखना, फेस वैल्यू से आप रिलेट कर सकते हो। फेस वैल्यू किसी का पूछे यानी जो है वो बस वो दिखा देना है। चलिए और देखते हैं। मान लीजिए 99 98 7 987 अगर दे दिया हो, अगर इसका कहे इसका बताइए फेस वैल्यू, तो बताइए फेस वैल्यू बताइए। 7 का फेस वैल्यू 7, 8 का फेस वैल्यू हमारा 8, 9 का फेस वैल्यू 9। तो हम क्या सीखे, फेस वैल्यू जो हमारा होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर 9 का है तो 9 9 है 9, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे ये है, चलिए आपके सामने एक नंबर लिए, इसका बताइए फेस वैल्यू। 6 का फेस वैल्यू हमारा क्या होगा 6, 8 का फेस वैल्यू 8, 0 का फेस वैल्यू 0, 9 का फेस वैल्यू 9, 1 का फेस वैल्यू हमारा 1 का फेस वैल्यू हमारा 1। यानी ये जाति मान हम लोग क्या निकाले, जाति मान 6 का 6, 8 का 8, 0 का 0, 9 का 9, 1 का 1। यानी जाति मान हमारा कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, ठीक है, कोई वैल्यू इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इसी सेशन में आज हमारा एक और क्लास है फेस वैल्यू के बाद हम लोग आज इसमें देखेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमारा क्या होता है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब इसको बस अब यहाँ हम लिखते हैं प्लेस, PLACE, प्लेस, प्लेस वैल्यू। और इसको हिंदी में इसको बोलते हैं स्थानीय मान। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान। याद रखिएगा, प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। चलिए तो आपके सामने मान लीजिए 9 अगर देखिए 9 अगर वैसे लिए थे जैसे फेस वैल्यू में लिए थे, यहाँ प्लेस वैल्यू, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, ये वंस पैलेस पे है तो 9। ये 9 कौन से प्लेस पे है, 10 पैलेस पे। ये हमारा वंस पैलेस होता है इकाई स्थान, ये कौन सा हमारा प्लेस होता है, दहाई यानी 10 पैलेस। तो 10 पैलेस में यहाँ क्या है 9 0 90, यानी 0 कहाँ से आया, यहाँ 10 पैलेस में हमको 90 मिलेगा। देखिए और चलते हैं 186 में अगर कह दे सबका, अगर 6 का प्लेस वैल्यू निकालिए तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, वंस पैलेस पे है। तो इसमें प्लेस पूछता है, प्लेस यानी स्थान, वो स्थान बताना है। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसका स्थान बताइए। 6 का कौन से स्थान पे है, वंस पैलेस पे यानी इकाई का स्थान पे 6 होगा। 8 कौन से स्थान पे है, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई कौन से स्थान पे, 10 पैलेस पे। कौन से स्थान पे, 10 पैलेस पे, इसलिए हमारा इसका क्या होगा 8 का हमारा 80 हमारा इसका क्या हो जाएगा 80, यानी 10 पैलेस पे। 1 का ये 1 का हमारा क्या होगा 1, और ये हमारा क्या है बताइए, ये 1 हमारा कौन से पैलेस पे, 100 पैलेस पे। 1 हमारा 100 पैलेस पे है यानी सैकड़ा, ये 1s हो गया, 10s हो गया, और ये हमारा 100। तो ये हमारा 2 नंबर है 0, यानी 100 पैलेस पे। तो यानी हमारा जो हमारा आंसर होना चाहिए 100 में होना चाहिए। ये 10 पैलेस पे है तो हमारा 10 पैलेस में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 1। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, तो अगर 7 है तो 7 हमारा वंस पैलेस पे है, तो 7 का 7। 6 बताइए हमारा 6 हमारा वंस, ये 10 पैलेस पे। कौन से पैलेस पे, 10 पैलेस पे, तो 6 और इसके 10 हम चाहिए। 6 हमारा अगर जब भी हम इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ये जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा 6 जो होगा कौन से पैलेस पे होगा, 10 पैलेस पे ही होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए 9 को लेते हैं। 9 वंस 10 100, 9 कौन से पैलेस पे, 100 पैलेस पे। तो 9 जो होगा हमारा 100 पैलेस पे होना चाहिए, वंस 10 100। ठीक है, और बताइए 8, अगर 8 हमारा वंस 10 100 1000, 8 कौन से पैलेस पे, 1000 पैलेस पे।
तो हमारा यहाँ क्या चाहिए 1000, 8000। देखिए अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 8967, 8967। यहाँ देखिए ये इसको कैसे पढ़ेंगे, 186, इसको देखिए 99। ये बहुत इजी है, आप लोग ऐसा देखिएगा। और चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, प्लेस वैल्यू में हम जितना क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ चलिए 8 का बताइए प्लेस वैल्यू, जल्दी बोलिए। प्लेस वैल्यू 8 का हमारा 8 होगा, 6 का 6 कौन से पैलेस पे है, 10 पैलेस पे है, तो हमारा 60 होगा 2 डिजिट। 10 पैलेस में कितना हो जाए, 10 में कितना होता है 2 डिजिट, ठीक है। 100 में आ जाइए, 100 में कितना डिजिट, 3 डिजिट, तो 9 1s 10। यानी देखिए 9 कौन से पैलेस पे, 1s 10 100, 100 पैलेस पे 10 100, 9 हमारा 100 हो गया। यहाँ 7 आइए, 7 ले लीजिए, 7 का निकालना है तो 7 ले लीजिए। 1s देखिए किस 1 से पैलेस में, 1s 10 100 1000 हमारा 1s 10 100 1000। यानी अब देखिए इसको आ जाइए, 6 का बोलिए, 6 का बोलिए, 6 ले लिए, 1s 10 100 1000 10,000, तो हमारा 10,000। देखिए अब चलिए इसको पढ़ते हैं कैसे। 60 10,000 है तो 67, ये 67,000, 67,968 कैसे पढ़ेंगे इसको, 67,000, क्योंकि ये भी 1000 में ये भी 1000 में, तो इसको हम बोल रहे हैं 67,968 सिंपल, ठीक है। अब चलिए इसमें क्वेश्चन एक आपको, अब हम लोग के बुक में कॉमन क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन एक हम करेंगे, ठीक है। एक कॉमन क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपके सामने 6 9 8 7, और इसमें कह दे, इसमें जो इसमें देता है क्वेश्चन कहता है जो अंडरलाइन डिजिट का आप क्या निकालो, प्लेस वैल्यू निकालो, या अंडरलाइन डिजिट का फेस वैल्यू निकालो। तो अगर इसका अगर हम लोग 9 का अगर 9 अगर हम निकालें तो ये हमारा क्या हुआ 9, ये हम निकालें फेस वैल्यू, क्या हम निकालें फेस वैल्यू। अगर इसी 9 का अगर हम निकालें तो हम देखिए 9 कौन से प्लेस में, 1s 10 100 9 0 0, यानी 100 पे आ गया ना, 1s 10 100, तो ये हमारा जो 900 आया इस 9 का अंडरलाइन का, तो ये हमारा क्या हो गया प्लेस PLACE प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू। कोई दिक्कत। अब आइए ऐसा क्वेश्चन आता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको चाहता हूँ डिस्कस कर देना। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने अगर दे दे 9 8 6 7 5 9, कह दे कि इसमें 9 का आप क्या निकालो, 9 का प्लेस वैल्यू निकालिए। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। 9 का क्वेश्चन में कहता है 9 का प्लेस वैल्यू निकालिए और इसका डिफरेंस बताइए। 9 का और इनका जो प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस बताना है। तो 9 का प्लेस वैल्यू, इस 9 का प्लेस वैल्यू 9 हो गया, और इस 9 का प्लेस वैल्यू का कितना हो गया बोलिए। इस 9 का प्लेस वैल्यू हमारा कितना आ गया 9 1s 10, देखिए 1s 10 100 1000 10,000 लाख, यानी हमको लाख में चाहिए 9 लाख, कर लीजिए हमारा 9 लाख हो गया। तो अब कहता है इसका डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट निकालिए, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, चलिए डिफरेंशिएट में 9 लाख ले लिए, 9 लाख, ठीक है। अब 9 को इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे सिंपली। डिफरेंशिएट बोला तो अभी बताइए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ बोलिए 9 9 9 9 8, यानी इतना आ गया कितना आ गया 8,99,991 1 1। देखिए इसको करेक्शन कर लेते हैं 1 0 9 1 10 0 कैरी 1 10 10 10 10, यहाँ आ गए, ठीक है, सही आया समझ में। अगर यहाँ डिफरेंशिएट पूछ देता है, ठीक है, अगर ये चले इसी में एक और, इसी सेशन में एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन क्या कह दे, क्या कहता है क्वेश्चन, चलिए इसको और हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगर आपके पास अब बोले प्लेस वैल्यू 9 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा और हम लोग चेंज करते हैं। अच्छा इसको बदलते हैं, 9 रन दीजिए, इसमें भी इसका भी डिफरेंशिएट निकालिए, प्लेस वैल्यू का डिफरेंशिएट बताइए।
प्लेस वैल्यू का डिफरेंशिएट। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा 8, 0 है वो 10 पहले पे तो 80, इसका कितना आ जाएगा 8 1s 10 100 1000 यानी 8000। अब 2 आ गया। अब डिफरेंशिएट यानी डिफरेंशिएट का मतलब हो गया ना अंतर, अंतर निकालिए यानी अंतर डिफरेंशिएट यानी सबस्ट्रैक्ट कर देना बड़े नंबर में। तो बड़ा नंबर क्या है 8000 माइनस 80 कितना आ गया 0, यहाँ आपका 2 आ गया, यहाँ आपको कितना आएगा 9, यहाँ क्या आ गया 7। देखिए कोई दिक्कत। ये इंपॉर्टेंट सेशन है प्लेस वैल्यू का। अगर देखिए एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में आता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तारित रूप, तो वही चीज़ तो है प्लेस वैल्यू ही, उसका हम सारा निकालते हैं। चलिए इसमें भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अगर मान लीजिए ये किसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए कहता है अगर इसको कह दे एक्सपेंड रूप में करने के लिए, तो एक्सपेंड कीजिए तो 8 का इसका एक्सपेंड कीजिएगा तो 8 000 प्लस 7, इसके बाद 2 डिजिट है 20 प्लस 8 है 8 80 प्लस 9। देखिए तो ये जो आप किए हैं यह क्या किए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विस्तारित रूप यानी हिंदी में बोलते हैं विस्तारित रूप, ठीक है हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए देखिए तो 8 का प्लेस वैल्यू कितना आएगा 8000, 7 का प्लेस वैल्यू 700 आएगा, 8 का क्या है 89 का 9। ये प्लेस वैल्यू तो लिखे और सारे प्लेस वैल्यू को ऐड कर दीजिए एक पास करके, वही आपका क्या हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आज हम लोग इस सेशन में क्या क्या सीखे, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है फिर से आप देखें, आप कमेंट कर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।